हेलो स्टूडेंट्स, अपने एपी सीरीज कर रहे थे। अब उसके आगे के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अपने एएन वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ये अब योग के लिए प्रश्न आ गए। एसएन आपने अभी तक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए थे, इंटू डी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले क्वेश्चन किए थे आपने। अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ये दो फॉर्मूले के क्वेश्चन चलेगा ये। अब आप ये देखिए कि प्रथम पद 12 पदों का योग कितना है, 468। यानी फर्स्ट 12 पदों का योग कितना है बेटे, 468। S12 का योग कितना दिया हुआ है, 468। प्रथम 12 पदों का योग, प्रथम 12 पदों का योग 468 है। और इनका सारवंतर D कितना दिया हुआ है आपको, D दिया हुआ है 6। तो 10वां पद ज्ञात कीजिए इस एपी का। यानी अपने को क्या ज्ञात करना है, A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये अपने को सब फाइंड करना है, ये इसके अंदर अपने को दिया हुआ है। अब देखिए AN की वैल्यू दी हुई है, AN ज्ञात करेंगे A10, S12 की वैल्यू दी हुई है। अब अपने यहां से निकालें, अपने वैल्यू पुट करते हैं। अपने को इसके लिए अपने को क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, तो वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, 468 SN यानी S12 की वैल्यू कितनी है, 468। कितने पदों का योग है ये, 12 पदों का योग है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 12। a की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को पता नहीं है, तो a की वैल्यू तो वैसे की वैसे आ जाएगी, प्लस 12 माइनस a इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 6। ये इतना हो गया। इसके आगे देखते हैं, 468 12 में 2 का भाग दिया 6, 2a प्लस 11 इंटू 6। 12 में से 1 गया 11, 11 का गुणा किया 6 से, ये 66 हो गया। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 468 डिवाइड 6, 2a प्लस 66 डिवाइड करो। इसका डिवाइड करते हैं तो अपना क्या आता है, 6 7 42, 4 6 8 48, 78। ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में, माइनस 66 बराबर 2a। अब 78 में से 66 के कितने बचे, 12। तो 12 बराबर 2a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 12/2 यानी 6। तो अपने पास अब a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6। अब सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये वाला, इसके अंदर अपने वैल्यू पुट करके अपने किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A10। तो A10 के लिए क्या लिखेंगे, A10 A6 प्लस n। कौन सा पद याद करना है, 10वां। तो n कितना हो जाएगा, 10। 10 माइनस 1 इंटू 6, तो 6 प्लस 9 इंटू 6, 6 प्लस 54। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 7। बस ये सिंपल सा टाइप का क्वेश्चन था जो आपने अभी। अब अपने पास ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, एसएन के फॉर्मूले से होने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। 54, 51, 48 के कितने पदों का योग आपके पास क्या होगा, 513। आपको एक चीज तो इससे पता चल गई होगी कि इसके अंदर योग वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अपने अब एसएन वाला फॉर्मूला लगाना है। अब अपने को क्या दिया इसमें कि आपकी एपी है और ये इसका योग जब तक 513 होगा, आपको वो स्टेप बताने कितने पदों का 513 योग होता है या फिर अपने इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू, ए कितना है 54, डी कितना है इसके अंदर, डी है 51 माइनस 54।
तो कितना आ गया -3। और SN का मान कितना दिया हुआ है अपने को, SN का मान दिया हुआ है 513। तो अपने को फॉर्मूला हल करना है, फॉर्मूला लगाते हैं अपने SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। अब SN की वैल्यू कितनी है 513 बराबर n अपने को फाइंड करना है 2 इंटू a कितना है बेटे 54 प्लस n अपने को फाइंड करना है इंटू b यानी -3। ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपने इसको वैसे हल करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 513 n अपने को पता नहीं तो यहाँ पे n/2 2 इंटू 54 प्लस n-1 इंटू -3। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये इक्वेशन हो गया, तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि डिवाइड के अंदर है। तो ये कितना देगा 153 इंटू 2 n 108, इसका मल्टीप्लाई से किया तो 108 आ गया n-1 इंटू -3। अब ये दिया हुआ अपने इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस -3 है माइनस प्लस, तो ये क्या बचेगा अपने पास 3। तो अपने पास ये स्टेप। अब अपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13 26 500 है तो 1026 बराबर n 108 में 3 जोड़े 111 माइनस 3 ये बचा अपने पास। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं इनका, फिर अपने इक्वेशन बनाते हैं। या फिर इससे ऐसे करो आप, इससे 3 कॉमन ले लो, या ऐसे करो इससे 3 कॉमन ले लो। जैसे इसके अंदर डिवाइड करके देखते हैं 3 बार आता है कि क्या 1026 बराबर n। 3 बार लेंगे तो क्या आएगा 3 बार आ जाएगा। 111 में कितने बचेंगे 3 9 आ गया। अब देखिए 2 लेफ्ट रहे तो 37 21 बनता है 7 पे 11 तो कितने हो गए 111 हो गए। अब इधर क्या बचा n, ये मल्टीप्लाई में आके इसकी डिवाइड में चला जाएगा। तो 1026 में 3 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या बचता है ये देखते हैं। इधर कर लेते हैं अपने 1026 और 3 37 n माइनस n स्क्वायर 3 3 9 1 बचा 312 3 दूनी 6 37 n माइनस n स्क्वायर। अपने पास क्या आ गया 342 लिख लेता हूँ यहाँ पे आप देखेंगे 37 n माइनस n स्क्वायर बराबर 342। अब अपने इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं उनके निशान से कर देते हैं n स्क्वायर माइनस 37 n ये इधर आएगा माइनस का आ जाता है और अपने माइनस के साथ करके इसको प्लस कर देते हैं 300 या फिर आप इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ से अब ये अपने पास इक्वेशन आ गई। अब अपने को इसके 2 पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो क्या हो 342 n स्क्वायर हो जोड़ कितना हो -37 n। अब देखो इसके अंदर कि ये -37 n है तो आपको ऐसी 2 संख्या देखनी है जिसका जोड़ 30 है 37 n। तो जैसे 18 18 36 होते हैं, यानी आपको पता चल गया कि 19 और 18 को अगर करेंगे अपने तो 37 बनता है। अब अपने बस इतना देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई कितना बनता है 342 बनता है क्या मल्टीप्लाई 18 और 19 का 9 8 72 7 9 162 18 2 14 और 1 320। तो ये दोनों का क्या आ गया मल्टीप्लाई भी इसके बराबर होता है। तो
तो अब अपने क्या करेंगे, तो अपने इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 18 माइनस 19 है, क्योंकि माइनस माइनस कितना होना चाहिए, माइनस आता है। जब माइनस माइनस का प्लस करते हैं तो माइनस का निशान आता है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आता है। प्लस 342 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें से n कॉमन लेते हैं अपने, n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन लिया, इसमें से n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अपने पास क्या आ गया, n 18 और n 19, ये दो वैल्यू आ गई, यानी n की क्या क्या वैल्यू आ गई, 18 और 19 वैल्यू आ गई। 18 और 19 पे इसका योग कितना होना चाहिए, 513। अब आपको पता है कि ये दो वैल्यू पे योग 0 अपने चेक करेंगे तभी इसमें पॉसिबल है, इसका योग कितना होना चाहिए, 513। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि 18 पे ये 513 हो गया, तो 19 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तभी तो 18 और 19 नंबर का जोड़ कितना होगा, सेम आएगा। ठीक है बेटे, अभी अपने हल करके देखते हैं। अब देखिए अपने क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला लगाएंगे कि सर इसकी दो वैल्यू कैसे आ गई, 18 और 19, कि हाँ भाई दो संख्याओं का योग कैसे हो सकता है, या तो 18 का 513 होगा या 19 का 513 होगा। तो अगर मैं कहूँ कि 18 पे 513 योग हो गया और 19 की वैल्यू 0 है, तो क्या 19 संख्याओं का योग भी 513 नहीं हो जाएगा, 18 का भी 513, 19 का भी 513। तो अपने 19 पे इसकी जांच करेंगे कि a 19 कितना है, 0 है। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे a 19, अपने क्या अपने फाइंड करते हैं, क्या है a 19 प्लस बराबर 54a प्लस n 19 अपना -1 इंटू d कितना है, -3। तो 54 प्लस 18 गुना -3, तो 54, 18 दिए 54 और ये प्लस माइनस के निशान में माइनस। a 19 की वैल्यू कितनी है बेटे, 0। तो इसी तो हो गया कि इन दो संख्याओं पे इसका योग कितना होगा, 513। अब अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने क्या करना है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसका n अपने को क्या दिया हुआ है, n 9 माइनस 5n दिया हुआ है। तो अपने को अब इस समीकरण में बनाना पड़ेगा पहले, ताकि अपने xn का एक फॉर्मूला लगा सकें। क्यों, क्योंकि हमने क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, प्रथम 15 पद। तो अपने an से a2 की वैल्यू निकालकर अपने क्या करेंगे, फॉर्मूले में करेंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, a का फॉर्मूला दिया हुआ अपने को, तो ये क्या होगा, a1 की वैल्यू लगाने के लिए यहाँ पे मतलब लिखा जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो क्या आ जाएगी, a1 कितना आ गया, 4 आ गया। a2 ऐसे ही निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो a2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 10, a2 इक्वल्स टू -1। ये आपके पास वैल्यू आ गई a1। ऐसे अपने a3 की वैल्यू निकालेंगे, a3 की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 15 माइनस 6। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, -6। ये आ गया, तीन वैल्यूज आ गई। तो अब अपने इससे क्या बना लेंगे, अपनी AP बना लेंगे। AP बनाने के लिए क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू, a1 कितना था अपना 4 -1 और -6, तो ये so on, ये अपना चलेगा। तो अपने को कितने पदों का योग करना है, 15 पदों का, यानी S15 की वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। A की वैल्यू अपने पास 4 और D की वैल्यू कितनी आ रही है, a2 माइनस a1 यानी -5। तो अपने पास ये फॉर्मूला है S15 n/2 यानी n15/2 2 इंटू a कितना बेटे 4 प्लस 15 माइनस 8 इंटू डी। तो क्या आएगा 15/2
4 का 2 से गुना किया, 8 प्लस 14 गुना माइनस 5, 15/2, 8, 14 का मल्टीप्लाई करो 5 से, 70 आएगा, माइनस का 70, कितना बचा बेटे -62, 15/2 इंटू -62, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 31 बचा। तो अपने पास यहाँ पे करूँ मैं S15 इक्वल्स टू 15 गुना -31। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 15, 5, 1, 5, 45 और 1 40। S55 का मान -46। ये प्रथम 15 पदों का योग था। अब अपने ने एसएन वाले क्वेश्चन भी कर लिए। अभी तक आपकी कोई क्वेरी नहीं आ रही तो मैं इसको मान के चलूंगा या आपने अपने आप कर लिया? तो कृपया ये आगे करते रहिए और जो आगे से क्वेश्चन बचे हैं वो कल करवा के नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।